अयोध्या आकर आपको जो एहसास होता है उसकी तुलना शब्दों में करना मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी है। और राम की अगर बात करें तो शायर इकबाल ने उन्हें इमाम हिंद भी कहा। राम सबके हैं और सब राम के हैं, लेकिन यहां पर सियासत के मायने भी बदल जाते हैं। देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर 2 सभाएं की और उन्होंने ये सवाल पूछा कि अगर उनकी सरकार नहीं होती तो क्या अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन जाता। वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज से अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भविष्यवाणी की कि प्रदेश में परिवर्तन हो रहा है और सपा की सरकार बन रही है। तो राम मंदिर का काम प्रारंभ हो गया है ना। क्या ये काम कांग्रेस के लोग करा पाते? समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग जो राजनीति को समझते हैं वो जानते होंगे कि ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का भी है। साथ ही साथ जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, उस संविधान को भी बचाने का चुनाव है। अयोध्या के मैदान में सीएम योगी की ये हुंकार बताने को काफी है कि राम मंदिर का मुद्दा इस चुनाव में कितनी बड़ी धमक रखता है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद रामलला का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा होने की ओर अग्रसर है और इसलिए कोई चूक नहीं होनी चाहिए। छोटी सी चूक याद करना कि जनता देश और दुनिया की जनता बड़ी आस लगाए हुए देख रही है और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि अयोध्या की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए। अयोध्या के बीकापुर से लेकर मिल्कीपुर तक अपनी 2 सभाओं में सीएम योगी ने बार बार राम मंदिर निर्माण का जिक्र किया। लोगों से पूछा कि क्या भाजपा के सिवा कोई और पार्टी ये कर सकती थी। आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया कि नहीं हुआ है? क्या ये काम समाजवादी पार्टी करा सकती थी? क्या ये काम बहुजन समाजवादी पार्टी करा सकती थी? क्या ये काम कांग्रेस करा पाती थी? भाइयों बहनों, कांग्रेस ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर ताला लगा दिया था। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय राम भक्तों पर गोलियां चली थी और सैकड़ों राम भक्त मारे गए थे। इस सवाल में भाजपा का बड़ा दांव छिपा है। एक तरफ राम मंदिर का जिक्र है तो दूसरी तरफ इसके निर्माण से होने वाले विकास को भी भाजपा ने मुद्दा बनाया है। और केवल मंदिर का निर्माण ही नहीं हो रहा है, अब तो अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित हो रहा है। पूरी अयोध्या को इसका लाभ होगा, पूरे अयोध्या जनपद को नाम होगा। हमने इसीलिए नामकरण भी अयोध्या कर दिया है। पहले लोग किस नाम से जानते थे? पहले लोग फैजाबाद के नाम से जानते थे। दुनिया हमें अयोध्या के नाम से जानती थी और हम अपना परिचय फैजाबाद के नाम से जानते देते थे, लेकिन हमने कहा नहीं नहीं, इस जनपद का नाम तो भगवान राम के साथ जुड़ना चाहिए और नामकरण भी हमने अयोध्या कर दिया। सीएम योगी ने अयोध्या की चुनावी रणभूमि से बार बार अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सपा की सोच पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें महोत्सव के नाम पर सिर्फ सफाई की याद रहती थी। 2017 के पहले प्रदेश में एक महोत्सव होता था और सफाई महोत्सव था। ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, सफाई महोत्सव था। आयोजकों को स्वयं नहीं पता होता था कि यह आयोजन क्या है। उसमें न राग था, न रंग था, न भाव थी, न भाषा थी। और भाइयों बहनों, उन लोगों की स्वयं की समझ में नहीं आता था ये क्या हो रहा है। लेकिन आज जब महोत्सव की बात होती है तो अयोध्या के दीपोत्सव की बात जरूर होती है।
होती है ना, राम जी की पेड़ी दीपों से जगमगाती है ना, हमारी अयोध्या दीपों से जगमगाती है ना, और गरीबों के घर से आने वाली मिट्टी से जब दीपक बनता है तो उसकी भी आय बढ़ती है और अयोध्या दुनिया के अंदर चमकती है। घर क्या, यानी गरीब का घर भी रोशन होता है और पूरी अयोध्या की रोशनी से पूरी दुनिया अपने आप को जोड़ती है। एक तरफ सीएम योगी अयोध्या में गरज रहे थे, राष्ट्र धर्म और राम राज्य की हुंकार भर रहे थे, तो वहीं अखिलेश यादव प्रयागराज में थे, जहां उन्होंने सपा गठबंधन की महाविजय की भविष्यवाणी की। आज की तारीख भी ऐसी है, अगर हम आज की तारीख देखें तो तारीख 22 है और साल देखें तो 22 है। इसलिए लगता है कि यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है, ये तारीख तो है ही है 22 और 22 में ही परिणाम आना है, लेकिन इलाहाबाद, प्रयागराज, राजपाट के लोगों ने लगता है पहले ही मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा गठबंधन को अब कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जनता ऐतिहासिक गठबंधन का मन बना चुकी है। कि जहां पहले चरण में समाजवादी पार्टी और गठबंधन आ गए हैं, दूसरे चरण में आते आते शतक लग गया है, चौथे चरण में और शतक लग जाएगा। जब 5वें, 6वें, 7वें में वोट पड़ेगा तो इस गठबंधन की ऐतिहासिक सरकार बनने जा रही है। मैं आज इस सभा में भरोसा दिला के जा रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो लागू किया है, जो मैनिफेस्टो आपके सामने रखा है, उस मैनिफेस्टो को हम लागू करने का काम करेंगे। आर पार के इस अंदाज से समझा जा सकता है कि भाजपा और सपा इस मुकाबले को दो तरफा बनाने के लिए किस कदर पूरी ताकत झोंक रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।